ओके, तो अगेन से नमस्कार जी। तो आज की मीटिंग में अपन शुरुआत करते हैं। आज की मीटिंग में हम बात करेंगे लहसुन के बारे में, गार्लिक के बारे में। गार्लिक के क्या बेनिफिट है, हमें कब लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, इन सभी बातों, किन को नहीं लेना चाहिए, ये सारी आज बातें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें गार्लिक का क्या बेनिफिट है, गार्लिक हमें क्या क्या बेनिफिट देता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है जो गार्लिक का, वो हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देता, हाई कोलेस्ट्रॉल को लो कोलेस्ट्रॉल करता है। दूसरा, हार्ट अटैक से बचाता है। तीसरा, हमारे जो क्रोनरी हार्ट डिजीजेस होती हैं उनमें हेल्प करता है बचने से। चौथा, हाइपरटेंशन, जिसको हम बोल देते हैं बीपी की प्रॉब्लम है, उनको गार्लिक जरूर लेना चाहिए, बहुत बेनिफिट करता है गार्लिक। और जिनको आर्टरी है, जो हमारी बॉडी की नर्व सिस्टम है वो हार्ड हो जाता है, हम बोल देते हैं, उनमें बहुत हेल्प करता है। और साथ में आपको जानकर हैरानी होगी, जो गार्लिक है हमारा, वो 14 तरह की इन्फेक्शन, जो किसी बैक्टीरिया के कारण, किसी वायरस के कारण, किसी पैरासाइट के कारण, जिस के कारण जो इन्फेक्शन होती हैं उनमें भी हेल्प करता है। गार्लिक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और हमें बहुत हेल्प करता है इन्फेक्शन से बचाने में। और इनके ऊपर 4525 स्टडी हो चुकी हैं जो हमें बताती हैं लगभग 150 क्रोनिक डिजीजेस ऐसी होती हैं जिसमें गार्लिक हमें हेल्प करता है। तो ऐसा कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी में गार्लिक हेल्प करता है? तो गार्लिक में एक ऐसा ही चीज होती है जो जिसका नाम है एलिसिन। एलिसिन हमारी बॉडी में काम करता है। गार्लिक में जो एलिसिन होता है वो हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन से बचाता है, जो हमने अभी बात की कोलेस्ट्रॉल से, या जो भी बेनिफिट है उनसे बचाता है। कैसे बचाता है? इसके लिए गार्लिक में डायरेक्ट एलिसिन नहीं होता, आप ये नोट कर लेना। गार्लिक में डायरेक्ट एलिसिन नहीं होता। जब हम गार्लिक को काटते हैं या उसको क्रश कर देते हैं, फिर उसको 10 मिनट तक रखते हैं, तो वो हवा के साथ क्रिया करके फिर एलिसिन बॉडी के अंदर, अपने गार्लिक के अंदर प्रोड्यूस करता है। तो उसमें फिर गैली एलिसिन का जो लेवल है वो बूस्ट अप हो जाता है। तो हमें गार्लिक कैसे लेना चाहिए? हमेशा गार्लिक को हमें लगभग काट के, उसको क्रश करके, उसकी स्लाइस करके लगभग 10 से 15 मिनट रखना चाहिए, उसके बाद ही लेना चाहिए, तो ही बेनिफिट है। अगर हम उसको वैसे ही सुबह उठे और एक क्लोव निकाल के उसको खा लिया, उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर उसकी बजाय हम उसको काट लें, 10-15 मिनट रख लें, उसके बाद लेते हैं, तो उसका 100% बेनिफिट होगा। तो हमें जो एलिसिन इसके अंदर है वो हमेशा रॉ मटेरियल, गार्लिक के अंदर ही होगा। अगर हम उसको कुक कर लें, मतलब पका लें, या लगभग 10 से 15 दिन हो गए लहसुन पुराने को, फिर उसमें एलिसिन की अमाउंट कम बनती है। तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो भी हम या तो नॉर्मली जो सुबह गार्लिक लेते हैं हम, उसमें क्या होता है, जो सुबह हम खाते हैं उसमें क्लोव निकाल ली, उसको छीला और खा लिया, इसलिए लोगों को बेनिफिट ज्यादा नहीं हो पाता। दूसरा क्या है, हम कई बार उसकी लहसुन वगैरह डाल के सब कुछ करके चटनी बना लेते हैं, तो उस चटनी को क्या करते हैं, हम हीट कर देते हैं, तो भी उसमें एलिसिन डिस्ट्रॉयड हो जाता है। सब्जी में डालते हैं, सब्जी में भी हम कुकिंग में के टाइम ज्यादा हीट कर देते हैं, तो भी उसमें एलिसिन जो मेन काम था जिसका, वो भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमेशा रेफर करना है गार्लिक, जब भी किसी को रेफर करना है तो वो हमेशा आपने सुबह खाली पेट करना है और उसको स्लाइस करके 10 मिनट तक रखिए, उसके बाद खाना है। ये चीज जरूर ध्यान रखनी है, वरना गार्लिक खाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बैड इफेक्ट क्या है? पहला तो है, अगर हम खाते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, ये इसका एक आप बैड इफेक्ट बोल सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को ये सूट नहीं करता तो हार्ट बर्न हो जाता है, या एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है जो लोग गार्लिक खाएंगे। और इसको
हमेशा खाली पेट ज्यादा बेनिफिट है लेने का। ये थोड़ा बहुत लीवर को भी हमारे जो लीवर है उसके अंदर भी डिटॉक्सिफाई कर देता है। अब किन को नहीं लेना चाहिए गार्लिक? गार्लिक किन लोगों को नहीं लेना चाहिए? जिन लोगों को खून जमने की दवाइयां खाते हैं, कुछ लोग मतलब जिनके अंदर जैसे कट लग गया तो वो खून नहीं जमता उनके, तो उस ऐसी चीजों के लिए वो दवाइयां खाते हैं, तो उन लोगों को गार्लिक नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खून को पतला करता है। दूसरा, जिन अगर किसी पर्सन ने कोई ऑपरेशन कोई सर्जरी करवानी है तो कम से कम 15-20 दिन पहले उनको गार्लिक छोड़ देना चाहिए। वो 15-20 दिन गार्लिक उनको नहीं खाना चाहिए क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये क्या करता है, खून को पतला करता है जिसके कारण वो खून नहीं रुकेगा। तो इन दो केस में हमें गार्लिक नहीं लेना चाहिए। अब एक तो सिंपल तरीका मैंने ये गार्लिक के बेनिफिट भी बताए हैं और गार्लिक किन इन्फेक्शन में काम करता है वो भी बता दिया। और अब हमारे जो एमवे भी हमें एमवे न्यूट्रीलाइट गार्लिक प्रोवाइड करता है, उसमें और नॉर्मल गार्लिक में क्या डिफरेंस है? अगर मैं आपको बताऊं, हमें सबसे पहले नॉर्मल गार्लिक के ऊपर ही जाना चाहिए हम सभी को। अगर हम ये जैसा मैंने बताया, अगर हम सुबह उठ के कोसे पानी के साथ गार्लिक को काट लें, उसकी 1 या 2 क्लोव, इससे ज्यादा नहीं खानी चाहिए हमें। अगर उस क्लोव को हम काट के 10 मिनट रख दें उसके बाद खाएं तो हमें बेनिफिट है। तो मेरे हिसाब से फिर हमें किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अगर हमें लगता है भी हम ये अपना रूटीन नहीं बना सकते, या हमारी बॉडी को जो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, या नर्व सिस्टम की जैसे मैंने बताया, या किसी तरह की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या क्रोनरी हार्ट डिजीजेस है, हाइपरटेंशन बीपी है, हम नहीं ले सकते गार्लिक रेगुलर तौर पे सुबह उठ के, तो हमें एमवे न्यूट्रीलाइट गार्लिक प्रोवाइड करवाता है। इसका और जो हमारा नॉर्मल गार्लिक है उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो हमारी एमवे न्यूट्रीलाइट गार्लिक की टैबलेट आती है उसके ऊपर इस तरह से कोटिंग की गई है कि वो सीधी गार्लिक इंटेस्टाइन में जाके पहुंचती है। तो पूरे का पूरा जो एलिसिन है वो इंटेस्टाइन में मिलता है, और इंटेस्टाइन में जिस तरह के कोई इन्फेक्शन है, जैसा मैंने बताया ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, वो सारी चीजें भी खत्म कर देता है। तो गार्लिक हम सबको जरूर लेना चाहिए। पहले तो मैं आप सभी को जरूर कहूंगा भी हमें डाइट में गार्लिक ऐड करना चाहिए सुबह उठ के। अगर फिर भी हमें लगता है कहीं ना कहीं हम इस चीज से पीछे हैं, तो हमें एमवे का न्यूट्रीलाइट जो हमें गार्लिक प्रोवाइड करवाता है हमें वो लेना चाहिए। अगर हम उस गार्लिक की बात करें तो हम डेली एक टैबलेट खाना खाने के साथ ले सकते हैं, तो वो हमारे सेम काम करेगा जो मैंने अभी गार्लिक के बताए हैं, सेम काम करेगा, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मार्केट की गार्लिक जो हम नॉर्मली अपने किचन में खाते हैं, जो एम्बे की गार्लिक, सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसकी कोटिंग इस तरह से की हुई है भी डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाके एलिसिन मिल जाता है भी। और जो नॉर्मली हम खाएंगे गार्लिक वो सीधा मुंह से लेके पहले कुछ अमाउंट मुंह में डाइजेस्ट हो जाएगी, फिर पेट में इस तरह से जाके इंटेस्टाइन में थोड़ी सी अमाउंट कम मिलेगी, बस यही फर्क है। लेकिन मैं आपसे फिर जरूर कहूंगा, पहले आप नॉर्मल किचन वाली गार्लिक के ऊपर चाहिए। अगर रूटीन नहीं बना सकते तो एमवे न्यूट्रीलाइट डेली गार्लिक के ऊपर जरूर चाहिए। थैंक यू। ओवर टू रिंकू जी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकते हैं। ओवर टू रिंकू जी। हाँ जी सर, एक बार तो सभी को नमस्कार।